हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं राधेश्याम मेहता, आपका मैथ्स टीचर एंड मेंटर। तो आज का क्लास चलो स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है nth रूट ऑफ यूनिटी, है ना। इस टॉपिक से कई बार जेईई मेंस एंड एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप समझ सकते हो इस टॉपिक का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी और इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। तो अगर आप nth रूट ऑफ यूनिटी को अच्छे से समझ जाते हो तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में जो हम लोग प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने जा रहे हैं वो कौन कौन सा होगा? यूलर फॉर्म और डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसा नाम है nth रूट ऑफ यूनिटी, तो वो किस तरह का होगा? वो z पावर n इक्वल्स टू 1 टाइप का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो जैसा ये z पावर n इक्वल्स टू 1 एक इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन निकालोगे आप, इसका जो रूट्स निकालोगे, वही क्या होगा अपना nth रूट ऑफ यूनिटी का सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, तो जैसा कि इस पे पावर कितना है, n है, तो पक्का इसका जो सॉल्यूशंस होंगे, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इसके n सॉल्यूशंस होंगे, है ना, n सॉल्यूशंस होंगे। अब देखना है अपने को वो सारे n सॉल्यूशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, z को लिख देता हूँ 1 पे पावर 1/n, लिख सकते हैं, है ना। ओके, अब कहोगे सर ये 1 पे पावर 1/n है और अपने को पता है कि 1 पे पावर अगर 1/n रख दें तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है? 1 है कि नहीं? एक्चुअली देखो, हाँ 1 आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको डायरेक्ट 1 लिख देते हो, इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, z का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, है ना। लेकिन अपने को कितने निकालना है? n सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। तो वो सारे सॉल्यूशंस को निकालने के लिए देखो हम लोग कैसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो अपने को पता है 1 को कैसे लिख सकते हो आप? 1 को कैसे लिख सकते हो? cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री, हाँ या नहीं बताओ। इस पे पावर है 1/n, बोलो कोई दिक्कत नहीं। cos 0 हो गया 1 प्लस आई साइन 0 हो गया 0, यानी कि ये ओवरऑल क्या बच गया 1 पे पावर 1/n। अब जो डी मोइवर्स थ्योरम है, उन्होंने हमें क्या सिखाया कि इस जो पावर है, पावर को हम डायरेक्टली यहाँ इसके आर्गुमेंट में ले आ सकते हैं। लेकिन क्या अभी डायरेक्ट ला सकते हैं क्या? अगर डायरेक्ट लेके आते हो तो वापस से हमें 1 मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, z इक्वल्स टू 1 एक सॉल्यूशन है, लेकिन सिर्फ z इक्वल्स टू 1 ही सॉल्यूशन है, ये सही नहीं है। अपने पास कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? n सॉल्यूशंस होने चाहिए, है ना। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? cos इसमें 2m पाई ऐड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? चलो 2k पाई प्लस 0, है ना, और प्लस आयोटा साइन 2k पाई, उस पे पावर 1/n। बोलो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? अपने को पता है कि अगर कोई एंगल है, मान लो थीटा है, अगर मैं थीटा लिखूं या मैं 360 मूव करके फिर से या लिख दूं 360 प्लस थीटा लिख दूं, सब सेम चीज़ है ना, है ना। उसका जो वैल्यू होगा वो सेम आएगा, है ना। ठीक है, तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो क्या किया हमने? 2 पाई का मल्टीपल्स हमने ऐड कर लिया, है ना। इसमें हमने 0 में जो डिग्री एंगल जो भी था 0 डिग्री, उसमें हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब अपन डी मोइवर्स थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो डी मोइवर्स थ्योरम क्या कहता है, इसको यहाँ पे ले आ सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा? cos 2k पाई डिवाइड बाई n, है ना, प्लस आयोटा साइन 2k पाई डिवाइड बाई n, ठीक है। ये अपना z आ गया, ठीक है। अब इसमें से आप पूछोगे सर ये k क्या है, आपने k क्यों ऐड किया, इससे क्या बेनिफिट होगा? देखो अभी आपको दिखेगा सारा बेनिफिट्स।
अब देखो यहाँ से k का वैल्यू 1 बाय 1 हम लोग पुट करना स्टार्ट करेंगे, और k का वैल्यू क्या रखने वाले हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से क्यों सर? क्योंकि 0 जैसे यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा cos 0, ये बन जाएगा sin 0, और cos 0 प्लस i sin 0 वो क्या देगा 1, और अपने को पता है कि 1 एक सॉल्यूशन है इसका, है ना। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक। सर n-1 तक ही क्यों, उससे आगे क्यों नहीं, यही पूछोगे आप। देखो इससे आगे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या होगा, जितने भी रूट्स इसके ये सारे वैल्यूज़ रखने पे आएगा, इसके बाद का जो भी रखोगे ना वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, सेम वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसके आगे नहीं जाएंगे हम लोग, समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग रखने वाले हैं k का वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं k का वैल्यू 0 रख दूँ तो ये क्या बनेगा, cos 0 प्लस i sin 0, है ना, और ये क्या देगा 1। ठीक है, चलो अब इसमें मैं k का वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, k का वैल्यू जब 1 रखोगे तो ये क्या बनेगा, cos 2 पाई बाय n प्लस i साइन 2 पाई बाय n, है ना। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसको यूलर फॉर्म के थ्रू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, e पावर i 2 पाई बाय n लिख सकता हूँ। चलो अब ज़रा मैं इसमें k का वैल्यू 3 रख देता हूँ, k का वैल्यू 3 रख देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, cos 3 नहीं पहले 2 रखेंगे, है ना, तो पहले 2 रख दिया, तो ये क्या बनेगा, cos 4 पाई बाय n प्लस i साइन 4 पाई बाय n, है ना। अच्छा क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, e पे पावर i 4 पाई बाय n, यस लिख सकते हैं। फिर रखेंगे k का वैल्यू 3, k का वैल्यू 4, k का वैल्यू 5, ऐसे करके कहाँ तक लिखने वाले हैं, k का वैल्यू n-1 तक। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। ठीक है, अभी मैं इससे थोड़ा और वैल्यूज़ निकालने जा रहा हूँ, इसके बाद यहाँ आ जाना। अभी मैं क्या करता हूँ, k का वैल्यू कुछ भी, चलो 3 रख दिया, फिलहाल के लिए मैं 3 रखता हूँ। ठीक है, तो अभी ये क्या बन जाएगा, cos उसमें रख दो 6 पाई बाय n प्लस i साइन 6 पाई बाय n, है ना। ठीक है, इसी तरह से इसको अब क्या लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो e रेज़ टू पावर i 6 पाई बाय n, करेक्ट। ऐसे करके डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ k रखेंगे, और लास्ट में रखेंगे हम लोग k का वैल्यू, लास्ट में k का वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले हैं, n-1। ठीक है, n-1 रखोगे तो कुछ इधर आएगा। ठीक है, कैसा आएगा वो, इसमें बस k की जगह पे n-1 रख देना है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा सोचो, देखना ध्यान से देखना, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला है। ठीक है, ये पूरे चीज़ को चलो मैं एक नाम दे देता हूँ अल्फ़ा। सर अल्फ़ा क्यों, अल्फ़ा क्यों, अरे बस नाम रख दिया, चलो इसको मान लिया मैंने, चलो से कि इट इज़ अल्फ़ा, मैंने बोल दिया। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, e रेज़ टू पावर i 2 पाई बाय n इसका स्क्वायर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस ये आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं बताओ, लिख सकते हैं। सिमिलरली जब यहाँ पे 3 रखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, अल्फ़ा पावर 3। वैसे ही जब k का वैल्यू n-1 रखोगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा पे क्या पावर आएगा, ज़रा सोचो। यहाँ पे k का वैल्यू कितना था 1, अल्फ़ा पावर 1, k का वैल्यू 2, अल्फ़ा पावर 2, k का वैल्यू 3, अल्फ़ा पावर 3। तो जब k का वैल्यू n-1 होगा तो अल्फ़ा पे कितना पावर आएगा, अल्फ़ा पावर n-1, है ना। ठीक है, तो अब देखो इससे क्या होगा, अपने को पता था इसका n सॉल्यूशंस आने वाले हैं। देखो n सॉल्यूशंस आ गए, 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, n-1 तक। तो कितने टोटल सॉल्यूशंस हो गए, n सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, अब कहोगे सर
ये तो आपने इतना बड़ा जाल सा बता दिया, अब इसका मैं क्या करूं? मैं बताता हूं क्या करना है, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ को मैं इस साइड में लिखता हूं, आप एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुके हैं, अभी मैं वो क्वेश्चन सारा करवाऊंगा, ठीक है। तो पहली बार है आपके लिए, पहली बार सीख रहे हो ये चीज़ें, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लग सकता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीज़ें बहुत आसान होंगी, है ना। तो चलो प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं इसका। जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है z पावर n इक्वल्स टू 1 है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए? इसके सॉल्यूशन कौन कौन से हो गए? 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर डॉट 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 अल्फ़ा पावर n माइनस 1, है ना। अब अल्फ़ा है क्या? अल्फ़ा का वैल्यू अभी अब मैं इधर लिख लेता हूँ। अल्फ़ा क्या है? e रेस टू पावर i 2 पाई बाई n, है ना, e रेस टू पावर आयोटा 2 पाई बाई n, ये अपना अल्फ़ा है, ठीक है। अच्छा, अभी आप पूछोगे सर आपने बोला कि ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर ये सारे क्या हैं? इसके सॉल्यूशंस हैं। अगर इसके सॉल्यूशंस हैं तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अरे करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो मैं इस अल्फ़ा को उठा के इस इक्वेशन में रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब z की जगह अल्फ़ा रखोगे तो अल्फ़ा पावर n इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 1, ठीक है। अच्छा, क्या सर यही सेटिस्फाई करेगा क्या? क्या अल्फ़ा स्क्वायर सेटिस्फाई नहीं करेगा? अरे करेगा, देखो रख के देखो ज़रा। इसमें जब z की जगह अल्फ़ा रख दिया, अभी मैं क्या रखने जा रहा हूँ? z की जगह अल्फ़ा स्क्वायर रखने जा रहा हूँ, उसका पावर n इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने देखा z पावर n क्या होता है? 1। इसमें ज़रा इसको यूज़ कर लेते हैं, तो क्योंकि पावर है तो पावर को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। पावर के ऊपर पावर है तो एक्सचेंज कर सकते हैं, इक्वल्स टू 1। अब अपने को पता है कि ये वाला वैल्यू कितना है? 1, तो 1 पावर 2 इक्वल्स टू क्या बनेगा? 1। क्लियर है ना, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया अल्फ़ा पावर n इक्वल्स टू 1, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी को देखो जरा, सम ऑफ ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ? सारे रूट्स को ऐड करने जा रहा हूँ, और रूट्स क्या है? 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब, ऐसे करके कहाँ तक है? अल्फ़ा पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। अच्छा, क्या लगता है? इसको ज़रा गौर करो, इसको ज़रा ऑब्जर्व करो, क्या ये जीपी दिख रहा है? क्या ये जीपी है ना। तो जीपी में, इस जीपी में ये क्या है? एक जीपी है। तो जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 1, और कॉमन रेशियो कितना है बताओ? वो है अल्फ़ा। तो इस सब का सम क्या बन जाएगा? सबका सम फर्स्ट टर्म इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। कितने टर्म्स हैं? टोटल n टर्म्स है, 1 से स्टार्ट हुआ और n माइनस 1 तक गया, ठीक है। ओके, तो इसको ज़रा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अभी हमने देखा है कि अल्फ़ा पावर n का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ज़रा इसमें यूज़ कर लो। अपने को पता है कि अल्फ़ा पावर 1 ये क्या देता है? 1। अब जैसे इसके जगह पे 1 रखोगे आप, तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस 1, 0 डिवाइड बाय अल्फ़ा माइनस 1, यानी कि ओवरऑल क्या देगा? 0 देगा। तो अभी से आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सम ऑफ ऑल n रूट्स ऑफ यूनिटी क्या बनेगा? 1 देगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। चलो अभी मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है। तो ये कितना देगा? 0। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसी में आप देखना इसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। प्रोडक्ट करने जा रहे हैं तो 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा क्यूब, ऐसे चलेगा कहाँ तक? अल्फ़ा पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखो इसमें क्या है। यहाँ अगर मैं 1 को अल्फ़ा पावर 0 लिख सकता हूँ?
लिख सकता हूँ ना। तो देखो सब में क्या हो रहा है, अल्फा पावर 0, अल्फा पावर 1, अल्फा पावर 2 ऐसे कहाँ तक जा रहा है, अल्फा पावर n-1 तक जा रहा है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या होगा, ऐड होगा, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये क्या बनेगा 1 + 2 + 3 ऐसे कहाँ तक जाएगा, +n-1 तक, है ना। कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा अब ज़रा देखो ये क्या है, सम ऑफ n-1 टर्म्स ऑफ n-1 टर्म्स है इसमें टोटल, और किसका सम है, नेचुरल नंबर्स का सम है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, है ना। और इसका फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होगा, अल्फा पावर n-1 इंटू n, है ना, बोलो, और डिवाइड बाय 2। कोई प्रॉब्लम है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्या फॉर्मूला होता था, n इंटू n + 1/2। तो n की जगह पे क्या है, n-1, इसमें पुट कर लो उस फॉर्मूला में, n इंटू n + 1/2 पुट कर लोगे, ये आएगा। अच्छा इसको ज़रा मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे अल्फा पावर यहाँ पे n/2 इंटू n-1 लिख सकते हैं, करेक्ट। अच्छा अब ज़रा सोचो, ये अल्फ़ा पे पावर n है, यहाँ पे 1/2 को भी मैं उधर कर लेता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा पे पावर कितना है, n, अल्फ़ा पे पावर n है, और अल्फ़ा पे पावर n का वैल्यू कितना है, 1। तो ओवरऑल ये क्या बचेगा, 1 पे पावर n-1/2, करेक्ट। तो ओवरऑल ये क्या बचेगा, 1 पे पावर ओके। तो अल्फ़ा पावर n हमने देखा वो क्या है, 1 है। लेकिन ज़रा देखो यहाँ पे क्या अपने को निकालना है, अल्फ़ा पावर n/2 निकालना है अपने को, करेक्ट। तो अब पहले हम लोग देखेंगे n/2 रखने पे क्या वैल्यू आता है, ठीक है। तो अपने को पता है अल्फ़ा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2π/n, करेक्ट। अच्छा अब इस अल्फ़ा पे पावर n/2 रख के देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या कर दो, इस अल्फ़ा पे पावर क्या कर दो, n/2 रख दो। तो क्या होगा, e⁻i, और ये पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2π/n, है ना। और इस पे मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, n/2। तो ये n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और बचेगा क्या, e पे पावर i पाई, और e पे पावर i पाई को क्या लिखोगे, cos पाई प्लस i sin पाई, और उसका वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा, है ना। यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -1 पे पावर n-1, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अच्छा और अगर जब भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्या कर देना, जैसे मैंने प्रोसेस फॉलो किया है वैसे ही कर लेना आप भी, ठीक है। और यहाँ पे अल्फ़ा पावर n/2 को हमने कैसे निकाला, अल्फ़ा के पावर में हमने n/2 रख दिया, वहाँ से वैल्यू आ गया -1। कोई दिक्कत है क्या। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज़ आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं, ठीक है। चलो तो ये सारा चीज़ तो हो गया। अब इसका देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट, वो क्या है, इसका प्लॉटिंग, ठीक है। तो हमने सब कुछ फाइन कर लिया, सब कुछ ड्राइव कर लिया, अब हम लोग इसका प्लॉटिंग देखेंगे, ठीक है। यानी कि एक्स वाई एक्सिस नहीं, इमेजिनरी एक्सिस एंड रियल एक्सिस, है ना, उस एक्सिस पे कैसे इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। अच्छा इससे पहले एक और चीज़ को आप लोग नोट करना, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट लिखने नहीं चाह रहा हूँ, आपको नोट करना है। नोट क्या है कि ये सारे जो 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, ये सारे क्या है, यूनिमॉड्यूलर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, यूनिमॉड्यूलर है वो। यूनिमॉड्यूलर का क्या मतलब है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि उसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो हमेशा 1 होने वाला है, ठीक है। चलो तो अभी मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मीन्स जिसका रेडियस क्या होने वाला है,
1 होने वाला है। ठीक है, चलो और प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आएगा जो z का वैल्यू 1, वो इधर होगा 1,0 है ना। सेकंड आएगा अल्फ़ा, मान लेता हूँ मैं इधर आएगा, फिर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर, फिर आएगा अल्फ़ा क्यूब, है ना, अल्फ़ा पावर 4, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, वो कितना सर कितना बार ड्रॉ करेंगे, कितना बार इसको, कितने अल्फ़ा को प्लॉट करेंगे, कहाँ कहाँ पे करेंगे, वो कैसे पता होगा हमको? अल्फ़ा पावर 4 इधर करेंगे कि इधर करेंगे, कैसे पता होगा सर, है ना, ये क्वेश्चन आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा रूट निकालने जा रहे हो, कौन सा, ये n का वैल्यू कितना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी क्योंकि n क्या है अपने को एग्जैक्ट नहीं पता है, इसलिए मैं रफली प्लॉट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो तो ये सारे प्लॉट करते 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 अब देखो अल्फ़ा के जस्ट जो नीचे होगा, अल्फ़ा के जस्ट जो नीचे होगा, है ना, इसका मिरर इमेज वो अल्फ़ा पावर n होगा, n-1। ठीक है, इससे यहाँ क्या होगा, अल्फ़ा पावर n-2, ऐसे करके सब हम लोग प्लॉट कर लेंगे, अल्फ़ा पावर n-3 एंड सो ऑन। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि मान लो इसका एंगल कितना है, अल्फ़ा का एंगल है थीटा, है ना, इस अल्फ़ा स्क्वायर का अल्फ़ा से, अल्फ़ा स्क्वायर का अल्फ़ा से जो एंगल होगा वो होगा थीटा, है ना, ये एंगल फिर होगा थीटा, है ना, यानी कि जितने भी रूट्स हैं उसके बीच का जो एंगल होने वाला है ना वो सेम होने वाला है। समझ में आ गया क्या? सबका एंगल क्या होगा, सेम होगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब अच्छे से क्लियर हुआ है? ठीक है, चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर उससे क्या होगा आपका बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 से 12 साइन 2k पाई डिवाइड बाय n डिवाइड बाय 13, है ना, माइनस आयोटा कॉस 2k पाई बाय 13। ठीक है, इसका वैल्यू अपने को निकालना है, इक्वल्स टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, ये जेईई एडवांस में आया था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डेंजर लग सकता है क्योंकि समेशन दिया है, ये क्या क्या दे रखा है सर, ऐसा बोलो, आप बस प्रोसीजर को देखते जाओ, कितना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अपने को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बट यहाँ पे देखो क्या है, आई कॉस के साथ लगा है, तो सबसे पहले क्या करना होगा अपने को, सबसे पहले यहाँ पे आयोटा को कॉमन लेना होगा, है ना, तो ये बन जाएगा कैसा, कॉस 2k पाई बाय 13, है ना, और प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय 13। बोलो कोई दिक्कत है तो, है ना, और आयोटा क्या किया हमने, माइनस आयोटा बाहर ले लिया। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से देखो क्योंकि यहाँ कौन सा वेरिएबल है, के वेरी कर रहा है, तो आयोटा के तुम बाहर कर सकते हो, माइनस आयोटा को मैंने बाहर कर लिया, और अंदर क्या बच गया, समेशन ऑफ कॉस 2k पाई बाय 13 प्लस आई साइन 2k पाई बाय 13। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ई रेस टू पावर, यहाँ समेशन में लिख देता हूँ, समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेके 12 और ई रेस टू पावर आयोटा 2k पाई बाय 13, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हमने देखा था कि nth रूट ऑफ यूनिटी में, nth रूट ऑफ यूनिटी में जो अल्फा का वैल्यू था वो क्या था, ई रेस टू पावर आई 2 पाई बाय n, और ये जो n था वो क्या था, n था कितने रूट्स का, कौन से पावर का रूट्स निकालने जा रहे हो, है ना, तो यहाँ पे इसको देख के अपने को पता चल रहा है ये कौन सा रूट ऑफ यूनिटी है, कौन सा रूट ऑफ यूनिटी है, 13 डिवाइड में कितना है 13, यानी कि अपने को ओवरऑल क्या निकालना है, 13th रूट ऑफ यूनिटी निकालना है ना। चलो तो ये तो कंफर्म हो गया कि n का वैल्यू कितना है 13 है।
ठीक है। और ये जो समेशन दिया है, समेशन हम लोग को, समेशन क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ नहीं, अपने को इस समेशन का काम ही क्या है, सबको ऐड कर दो, है ना। तो यहाँ से जो k का वैल्यू लिखना पुट करना स्टार्ट करोगे, कहाँ से करोगे, k का वैल्यू दिया है 1 से लेके 12 तक। तो चलो 1 बाय 1 इसको पुट करते हैं और फाइंड करते हैं, ठीक है। तो माइनस आयोटा के मैं बाहर रख देता हूँ, ठीक है। अब जब k का वैल्यू 1 रखोगे, k का वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या आएगा 2 पाई बाय 30 e⁻² 2 पाई बाय 30, ठीक है। इसके बाद k का वैल्यू 2 रखो, k का वैल्यू 3 रखो, k का वैल्यू 4 रखो, ऐसे रखते चलते हैं, है ना। अच्छा, इसमें ज़रा सोचो ये 2k पाई बाय 13 में अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा क्या होता था e⁻i 2 पाई बाय n क्या है 30, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू आ चुका है। अब इसको रखना स्टार्ट करते हैं। जब k का वैल्यू 1 रखोगे तो यही आएगा, तो वो बन जाएगा कितना अल्फ़ा, प्लस k का वैल्यू 2 रखोगे तो वो क्या आएगा अल्फ़ा स्क्वायर, फिर 3 अल्फ़ा क्यूब, ऐसे कहाँ तक चलेगा अल्फ़ा पावर 12 तक। बोलो कोई डाउट है तो? अरे समझ में आया है क्या? देखो क्या है, अपने को पता है कि nth रूट ऑफ यूनिटी में जो अल्फ़ा होता था वो क्या होता था e⁻i 2 पाई बाय n होता था, करेक्ट। तो जैसे यहाँ k का वैल्यू 1 रखोगे तो वो आएगा 2 पाई बाय 13, n का वैल्यू 13 है, अपने को पता है ना। तो जब k का वैल्यू इंक्रीज करते जाओ 1 2 3 4, तो वो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब ऐसा आएगा। क्या ये सम ऑफ जीपी है क्या, सम ऑफ जीपी है? अच्छा, इससे भी इसका एक और शॉर्टकट मैं बताता हूँ। देखो अपने को पता है कि सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी वो क्या होता था, क्या होता था 0 होता था, करेक्ट। अभी हमने देखा प्रॉपर्टी नंबर 3। अच्छा, अपने को फाइंड क्या करना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब यहाँ से लेके अल्फ़ा 12 तक। तो इसका अगर सिर्फ इसका वैल्यू निकालना हो, अप टू 12 तक निकालना हो, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा -1। बोलो हाँ या नहीं, करेक्ट। तो इसके जगह पे मैं डायरेक्ट -1 पुट करने जा रहा हूँ, तो -i इंटू -1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा प्लस आयोटा, और यही होगा अपना आंसर। तो देखो जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस बेसिक्स यूज हुआ है किसका, nth रूट ऑफ यूनिटी का, है ना। तो कई बार डायरेक्ट इस पे आया है, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया, जेईई मेंस में कितने बार आया हुआ है, जेईई एडवांस में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही सीखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।